हाँ जी, तो हम क्वेश्चंस कर रहे थे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम moving with a velocity of 400 meter per second moving with a velocity of 400 meter per second, moving with a velocity of 400 meter per second, gets embedded in a freely suspended wooden block, gets embedded in a freely suspended wooden block, freely suspended wooden block, चलो बात करें, of mass 900 gram, of mass 900 gram. Full stop. What is the velocity acquired by the block? What is the velocity acquired by the block? ठीक है, तो जैसे ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में जो भी डेटा दे रखा है उस डेटा के हिसाब से मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा। देखिए, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि अगर कोई भी दो बॉडी इंटरेक्ट करती हैं, इंटरेक्ट करने का मतलब है टकराना, ठीक है, एक गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकरा गई, एक बाइक दूसरी गाड़ी से टकरा गई, एक बॉल बैट से टकरा गई, तो जहाँ पर भी टक्कर होती है वहाँ पर हम ये देखते हैं कि मोमेंटम कंजर्व रहता है। टकराने से पहले जो मोमेंटम था वो टकराने के बाद वाले मोमेंटम से इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये कहेंगे कि एक जो है एक ना वुडन ब्लॉक है वो सस्पेंडेड है। सस्पेंडेड का मतलब यह है कि लटका हुआ है, किसी बहुत बारीक से पतले से किसी थ्रेड से इसको लटका रखा है। इधर से बंदूक चलानी जाती है तो बंदूक से एक बुलेट निकलती है, ऐसे बुलेट निकलती है। तो अब आप ये देखिए, अब बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम, तो हमारे पास क्या बोल रहे हैं, अब बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड गेट्स एम्बेडेड इन अ फ्रीली सस्पेंडेड वुडन ब्लॉक। तो मेरे पास दो चीज़ें हैं, एक तो है बुलेट और एक है वुडन ब्लॉक। एक बुलेट है और एक है वुडन ब्लॉक। तो जब दो अलग अलग बॉडीज़ हैं तो ये टकरा रही है, ये टकरा रही है। तो जो पहली बॉडी है उसको हम बोल देंगे M1, उसके मास को M1 बोलेंगे, M1 यानी कि बुलेट का मास। तो कितना है, 10 ग्राम, ठीक है। ग्राम ऐसा यूनिट नहीं होती मास की ऐसा यूनिट होती है किलोग्राम। तो किलोग्राम में करने के लिए उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, 10/1000 किलोग्राम। 0 से 0 कट गया तो ये कितना हो गया, 0.01 किलोग्राम। ये मेरी बात समझ में आ गई आपको? 1/100 को 0.01 क्यों बोलते हैं? देखिए, ऐसा है कि 1/100 लिखा हुआ है, 1/100 लिखा हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि आप 1 से पहले आपकी मर्जी के कितने भी जीरो लगा सकते हो। तो मैंने लगा दिया 1 2 3 4, चलो 4 जीरो लगा दिए ऐसे। तो अब नीचे 100 है तो ये 2 जीरो काट लिए और राइट से 2 डिजिट काउंट कर लो, 1 2। तो यहाँ पर हमने डेसिमल लगा दिया, तो डेसिमल लगा दिया। तो डेसिमल से पहले क्या लिखा हुआ है, 000, मतलब सिर्फ 0 लिखा हुआ है।
तो 0.01 ऐसे लिखा। तो जब भी कभी डिनोमिनेटर में 100 लिखा है 1000 लिखा है तो राइट से 3 डिजिट काउंट करो, डेसिमल लगा दो, ठीक है। अगर 100 लिखा है तो 100 में कितने जीरो होते हैं? 2 जीरो, तो राइट से 2 जीरो काउंट करो और डेसिमल लगा दो, ये होता है, ठीक है। तो इस तरह से 0.01 किलोग्राम हो गया, क्योंकि ऐसा यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट बोल देते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट किलोग्राम होती है मास का। अब आगे चलते हैं, ये कितनी वेलोसिटी से चल रहा है? मूविंग विद द वेलोसिटी, a bullet of mass 10 ग्राम मूविंग विद द वेलोसिटी, मूविंग विद द वेलोसिटी यानी कि इतनी वेलोसिटी के साथ ये चल रहा है, यानी कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट करते हैं, तो u1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 400 ms की पावर -1 लिख दो या m/s लिख दो, मीटर पर सेकंड एक ही बात है। मीटर पर सेकंड को ऐसे भी लिखा जाता है और ऐसे भी लिख देते हैं, मीटर पर सेकंड। तो u फॉर इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। अब यही काम मैं करूँगा वुडन ब्लॉक के लिए। उन्होंने बोला गेट्स एम्बेडेड इन अ फ्रीली सस्पेंडेड वुडन ब्लॉक। एम्बेडेड का मतलब है फंस जाता है, उसके अंदर जाकर फंस जाता है। जब बुलेट लगी तो फंस गई उसके अंदर जाकर। तो अब सोचिएगा, ये जो वुडन ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक का जो मास है वो कितना है? m2, ये दे रखा है 900 ग्राम। इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, ये कितना बन जाएगा? 0.9 kg। वेलोसिटी, वुडन ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी थी? इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? वुडन ब्लॉक फ्रीली सस्पेंडेड लटका हुआ था तो चल थोड़ी रहा था, उसकी वेलोसिटी कितनी थी? जीरो थी वेलोसिटी, ठीक है। तो u2 कितना हो गया? 0 मीटर पर सेकंड। अब उसके बाद क्या होता है? उसके बाद गोली आई और आने के बाद इसके अंदर फंस गई ऐसे। सर फाइनल वेलोसिटी 0 होगा ना? आ रहा हूँ, भी रुक जाओ जरा, बताता हूँ। गोली इसके अंदर फंस गई, ठीक है। और फंसने के बाद इट वॉज फ्रीली सस्पेंडेड। फ्रीली सस्पेंडेड मतलब बहुत पतले से धागे से बंधा हुआ था, लटका रखा था। तो जब गोली लगेगी धागा टूट जाएगा और फिर ये आगे की तरफ जाएगा। तो अब ये दोनों के दोनों आगे जाएंगे। वो बोल रहे हैं व्हाट इज द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द ब्लॉक। तो ये आफ्टर कोलिजन है, टकराने के बाद। तो मैं ये कहूँगा टकराने के बाद तो दोनों सिंगल बॉडी बन गए भाई, गोली इसके अंदर फंस गई जाकर, सिंगल बॉडी बन गए। तो जो वेलोसिटी बुलेट की होगी आफ्टर कोलिजन यानी कि टकराने के बाद जो वेलोसिटी बुलेट की होगी वही ब्लॉक की होगी, क्योंकि दोनों टकरा गए और टकराने के बाद एक सिंगल बॉडी की तरफ मूव कर रहे हैं। तो इसका मतलब मुझे नहीं पता कि इसकी वेलोसिटी कितने होने वाली है, तो उसको मैंने v1 बोल दिया। v1 इज इक्वल टू x मीटर पर सेकंड, ये कर दिया। ऐसे ही जो ब्लॉक है, ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी होने वाली है, इसको भी लिखो x मीटर पर सेकंड। बस इसी में सब कुछ छुपा हुआ है कि भाई v1 और v2 अलग अलग है, तो दोनों को x क्यों माना? दोनों को x इस वजह से माना जब गोली उस ब्लॉक के अंदर घुस गई ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, और अब दोनों ने मूव करना शुरू करा। तो ये ऐसे ही है कि सोच लीजिए कि हमारे सामने कोई टारगेट रखा हुआ है, गत्ते का, लकड़ी का कोई टारगेट रखा हुआ है, हम एयर गन से फायरिंग कर रहे हैं उस पर लगातार। तो जब हमने फायरिंग करी, फायरिंग करने पर हमने देखा कि वो जो गत्ता था उस गत्ते के अंदर गोली फंस गई और गत्ता और गोली दोनों साथ साथ थोड़ी दूर जाकर गिरे। तो इसका मतलब जब दोनों साथ साथ थोड़ी दूर जाकर गिरे तो भाई गोली की भी वेलोसिटी उतनी ही होगी, वेलोसिटी मतलब स्पीड है ना, और गत्ते की वेलोसिटी भी उतनी ही होगी। सही है। एक दूसरा एग्जांपल भी है, मैं भी कर लूँगा। पहले के ज़माने में क्या होता था, जो ट्रेन होती थी ना, ट्रेन जो चलती है, तो क्या होता है कि ट्रेन की जो पटरियाँ हैं उस पर लोग जो है वो कुछ शरारत करते थे। शरारत क्या करते थे कि ट्रेन की जो पटरियाँ उस पर पत्थर वत्थर रख देते थे, उसको चारों तरफ से कवर कर देते थे। ठीक है, अभी कवर क्यों करेंगे, मतलब मोबाइल फ़ोन नहीं था ना, टीवी नहीं था, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, मूवीज़ नहीं थी इतनी ज़्यादा, ठीक है, तो एंटरटेनमेंट के लिए कुछ तो करना है। तो जो ट्रेन की पटरियों के बराबर में पत्थर रखे रहते हैं, उन पत्थरों को इकट्ठा करा और इकट्ठा करके क्या करा कि ट्रेन की एक पटरी पर रख दिया, दूसरी पटरी पर रख दिया। अब इंतज़ार कर रहे हैं ट्रेन का, बैठे हैं 8-10 लड़के बैठे हैं क्यों, जब ट्रेन आएगी फुल स्पीड से तो वो पत्थर जो है वो मतलब क्रश हो जाएंगे एकदम, और उसमें से चिंगारियाँ निकलेंगी। बस हो गया फन, देख कितनी ज़्यादा चिंगारियाँ निकली, आ गया मज़ा, आ गया, तालियाँ बजानी शुरू, खुश हो गए। ठीक है, तो ये फालतू की चीज़ें होती थी। तो अब ये जो चीज़ें हैं इनको चेक करने के लिए एक टीम हुआ करती थी, रेलवे डिपार्टमेंट में होती थी, उनके
के पास एक ट्रॉली होती थी छोटी सी। वो ट्रॉली क्या करती थी, उसमें कोई मोटर या इंजन नहीं लगा रहता था, उसमें 2 आदमी होते थे। अब वो ये कहते थे कि जैसे अब हम सोसाइटीज़ में रह रहे हैं तो यहाँ पर लिफ्ट है, तो लिफ्ट का टाइम टू टाइम, लिफ्ट में कई बार आपने खबर सुनी होगी कि लिफ्ट का केबल टूट गया, केबल टूटा तो लिफ्ट सीधा नीचे जाकर गिरी। अब लिफ्ट के अंदर अगर कोई भी है तो उसको तो नुकसान पहुँचेगा, चोट लगेगी, मर भी सकते हैं, बहुत ज़्यादा चोट लग सकती है। तो टाइम टू टाइम क्या होता है, उसमें बाहर एक चेकलिस्ट लगी रहती है कि आपने 7 तारीख को इसको चेक करा, तो अब आप 15 तारीख को फिर चेक करेंगे, या आप 20 तारीख को, मतलब 10, 12, 15 दिन में चेकअप होता है उसका। तो पूरा खोल कर देखते हैं कि कहीं से केबल कमज़ोर तो नहीं हो रहा है, कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। कई बार क्या होता है कि लिफ्ट चल रही है और चलते चलते ऐसे ऐसे हिल रही है, ठीक है, स्मूथली नीचे नहीं जा रही, स्मूथली ऊपर नहीं जा रही, तो भी उसका चेकअप होता है। तो इसी तरह से जो ट्रेन्स होती थी उनका भी पूरी जो रेल्स होती थी, यानी कि जो पूरी पटरी हैं, उनका चेकअप करने के लिए ट्रॉली होती थी। तो ट्रॉली पर 2 बंदों की ड्यूटी लगती थी, किसी की नाइट में लग रही है, किसी की डे में लग रही है, जनरली नाइट में लगती थी। उसमें क्या होता था, एक बंदा बैठा हुआ है, दूसरा बंदा उसको धक्का मार रहा है, ट्रॉली को बड़ी तेजी से दौड़ता जा रहा, पटरियों के बीच में धक्का मारता जा रहा। धक्का मारने के बाद अचानक से कूद के बैठ जाता है उसके अंदर, ठीक है। तो वो हैवी इतनी होती है ट्रॉली कि उसके अंदर इनर्शिया डेवलप हो जाता है। इनर्शिया का मतलब क्या है, अ बॉडी विच इज़ इन मोशन टेंड्स टू कंटिन्यू इन इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। वो चल रही है तो चलना ही चाहती है, तो वो लगभग 500 मीटर 600 मीटर तक वो चलेगी। वो अंदर बैठ के सांस लेगा, हाँ, दूसरे से कहेगा तेरी बारी है, जो धीमी हो जाए ना अब तेरे को दौड़ना है, वो दूसरा दौड़ता है। तो ये हमने भी देखा है बचपन में, हमारे भी घर के पास रेलवे स्टेशन था तो हमने भी देखा। तो ये ट्रॉली वाला भी क्वेश्चन है। तो उसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए ट्रॉली खाली है, अगर मान लीजिए ट्रॉली खाली है और बंदा अलग है, 70 किलो का या 80 किलो का बंदा है, वो दौड़ रहा है, ठीक है। दौड़ने के बाद ट्रॉली की एक वेलोसिटी हो गई, ट्रॉली की। ट्रॉली हल्की है, वो सॉरी ट्रॉली भारी है, बंदा हल्का है, लेकिन जब उसने भाग कर उसकी स्पीड बढ़ा दी, फिर कूद कर बैठ जाता है उसके अंदर, तो अब दोनों की वेलोसिटी सेम है। अब वो दौड़ नहीं रहा है, अब वो कूद कर ट्रॉली के अंदर बैठ गया, तो ट्रॉली और वो जो पर्सन है, वो दोनों जो है वो सेम सिस्टम का पार्ट बन गए, तो दोनों की वेलोसिटी सेम है। सेम थिंग यहाँ पर है कि गोली अब इसके अंदर बैठी है, ब्लॉक के अंदर, ठीक है, और ब्लॉक और गोली दोनों मूव कर रहे हैं। तो जब दोनों मूव करेंगे तो दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। तो इसीलिए मैंने बुलेट की वेलोसिटी भी एक्स ली है और मैंने जो वुडन ब्लॉक है उसकी वेलोसिटी भी एक्स ली है। मुझे ये एक्स ही दिखा, उन्होंने यही बोला है व्हाट इज़ द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द ब्लॉक। तो ब्लॉक कितनी वेलोसिटी एक्वायर कर देगा, ठीक। अब लिखें बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सभी को समझ में आ गया, क्लियर है, क्लियर है, ठीक। चलिए देखिएगा, लिखें यहाँ पर बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम total momentum after collision, total momentum after collision is equal to total momentum before collision. टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो टकराने के बाद वाली वेलोसिटी कितनी है बुलेट की, m1 इंटू v1, प्लस ब्लॉक की m2 इंटू v2। तो ये तो बाद वाली मोमेंटम हो गया, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले वाला m1 u1 प्लस m2 u2। तो m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। ठीक है, m1 0.01 इंटू x लिखने की बजाय सीधा 0.01 x लिख लीजिए। m2 v2 मतलब 0.9 इंटू x, तो 0.9x
M1 plus M2 U2. M1 U1 0.01 into 400 0.01 into 400 M2 U2 0.9 into 0. अब इधर भी x है, इधर भी x है, x को तो ले लीजिए कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचा 0.01 प्लस 0.9 को लिखेंगे 0.90 इज इक्वल टू 0.9 into 0 तो 0 हो गया, 0.9 into 0 तो 0 हो गया, तो 0 हो गया, और इसको क्या लिखेंगे 0.01 into 400, तो पॉइंट गया नीचे आ गया 100, 2 0 से 2 0 कट गया, तो ऊपर क्या बचा, सिर्फ 1 बचा, 1 into 4 is 4, और इधर ऐड करेंगे तो 0.01 प्लस 0.90 ये कितना हो जाएगा 0.91 is equal to 4, x is equal to 4 upon 0.91। यहाँ तक बोलिए क्लियर? ठीक है, ठीक है, चले आगे 0.91 तो पॉइंट गया ऊपर 2 0 आ गया, x is equal to 400 upon 91। ठीक, अब इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड कैसे करेंगे, 91 के टेबल में 4040 तो आएगा, तो आएगा तो सीधा 400 के लिए चेक करते हैं, 91 लगभग 90 है ना, तो 90 के लिए सोचिए जरा, 90 4 करेंगे तो 9 4 36, तो 90 4 360, ठीक है, तो 360 वो उससे थोड़ा सा छोटा है, और अगर 5 करेंगे तो वो 450 हो जाएगा, 400 से बड़ा हो जाएगा, मैं क्या चेक करूँगा 4 तो 91 4 364, सब्ट्रैक्ट करिए कितना आ जाएगा 36 आ गया, तो एक 0 लगा दिया, यहाँ डेसिमल लगाया, भाई 0 कहाँ से आया 4 364 हो जाएगा, 4.3 लिखेंगे, ठीक है, 3 1 3 3 9 27, अब सब्ट्रैक्ट करिए 10 - 3 is 7, यहाँ क्या बचा 5 15 - 7 8 87 हो गया। बस यही है, नहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं करा, 3 1 3 3 9 27 सही है, और ठीक है 87। अब इसके बाद एक 870 आ गया, 870 ये क्या होगा 9 9 सा 81 होता है, तो 99 सा 810 हो जाएगा, 9 सा 9 सा 9 9 सा 81, 2 डेसिमल प्लेस तक करते हैं बहुत अच्छे। ये हमारे पास कितना हो गया 4.39 मीटर पर सेकेंड, 4.39 मीटर पर सेकेंड, बताइए क्लियर? इसका मतलब क्या है, ये जो ब्लॉक है ये उड़ गया, बहुत तेज़ी से उड़ गया, 4 मीटर पर सेकेंड भी बहुत स्पीड होती है, 4 मीटर पर सेकेंड, सोचिए ये चुटकी बजाई तो 1 सेकेंड में कूद कर 4 मीटर गया, 4 मीटर बहुत होता है, हम अगर दौड़े ना तो हमारी स्पीड आधा मीटर पर सेकेंड भी नहीं निकलेगी, 1 सेकंड में क्या हम 1 मीटर कूद जाएंगे, इतना लंबा तो नहीं दौड़ सकते, ठीक है ना, तो 4.39 बहुत ज़्यादा स्पीड है, तो पता ही है हमको बुलेट कितनी स्पीड से आ रही थी 400 मीटर पर सेकेंड, 1 सेकंड में कहाँ जा रही है 400 मीटर, तो इधर किसी ने फायर करी 400 मीटर दूर एक टारगेट रखा हुआ है तो लग गई जाकर वहाँ पर, ठीक है, तो वो जो फिल्मों में दिखाते हैं ना गोली मारी और हीरो ऐसे हो गया, इधर से निकल गई ऐसे हो गया, और कुछ तो ऐसे हो जाते हैं तो यूँ निकल के जाती है ऊपर से, ठीक है, कुछ तो ऐसे मार देते तो गोली भी चली जाती है, रजनीकांत टाइप की जो फिल्में होती है वो फालतू की वो स्टंटबाजी है, ऐसा होता नहीं है रियल में, चल गई तो लगेगी, फिर वो स्पीड ही उसकी इतनी ज़्यादा है, वैसे हीरो को तो गोली लगती ही नहीं, लग भी जाता है तो बच जाता है, कितनी भी लग जाए।
4 मीटर पर सेकंड आ रहा है। हाँ बेटा 4.4 मीटर पर सेकंड लिखा है। हाँ ठीक है ना, 4.3 यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट करके 4.4 लिखा जा सकता है। अब जरा सुनो, ट्रॉली वाला मैं बोल रहा था ना, एक क्वेश्चन करवाऊंगा, नोट करिएगा। हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाला है, हॉट क्वेश्चन, ठीक है, समझिएगा, आ जाएगा आप लोगों के सामने। बॉय ऑफ मास 50 किलोग्राम, a boy of mass 50 kilogram running at 5 meter per second running at 5 meter per second jumps onto a 20 kilogram trolley jumps onto a 20 kilogram trolley traveling in the same direction traveling in the same direction at 1.5 meter per second. Stop. Is there common What is velocity? their common velocity? अच्छा बुक है आपके पास। तो ये समझ लीजिए कि कोई बात है जहाँ पर एक ट्रॉली मूव कर रही है, ठीक है। तो ऐसे ट्रॉली है, अंदर बैठने की जगह है इसमें, अब यहाँ से एक बंदा दौड़ रहा है ऐसे, दौड़ लगा रहा है, ठीक है। तो अब आप ये सोचिएगा कि अ बॉय ऑफ मास 50 किलोग्राम, तो यहाँ पर कौन सी दो चीज़ें हैं जो टकरा रही हैं? बॉय और ट्रॉली। भाई वो कूद रहा है ट्रॉली के अंदर, भागकर कूद रहा है उसके अंदर, तो टक्कर तो हो रही है ना दोनों के बीच में। टक्कर हमेशा डिस्ट्रक्टिव नहीं होती कि टक्कर लगेगी तो कुछ टूट फूट ही होगी, ऐसा नहीं होता। तो हमने ये कहा कि जो बॉय है उसके मास को हमने M1 मान लिया 50 किलोग्राम, रनिंग एट 5 मीटर पर सेकंड, रनिंग एट 5 मीटर पर सेकंड यानी कि अभी इतने 5 मीटर पर सेकंड पर दौड़ रहा है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है u1 5 मीटर पर सेकंड, जंप्स ऑनटू अ 20 किलोग्राम ट्रॉली M2 इतना है 20 किलोग्राम, ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन एट 1.5 मीटर पर सेकंड, 1.5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ट्रॉली पर जंप कर रहा है, जंप करने के बाद फिर दोनों एक ही सिस्टम का हिस्सा बन जाएंगे। तो उसके बाद बॉय की जो वेलोसिटी होगी उसको भी x मीटर पर सेकंड मान लो, और जो ट्रॉली की वेलोसिटी होगी उसको भी x मीटर पर सेकंड मान लो। आप लोगों ट्रॉली की तो स्पीड 1.5 है। अरे भाई जब वो पहले खाली चल रही थी ट्रॉली, तो ट्रॉली की स्पीड तो 1.5 मीटर पर सेकंड थी, ठीक है, और ट्रॉली खुद अपना वजन लेकर चल रही थी बस 20 किलोग्राम।
अभी तो इसके डबल से भी ज़्यादा का बंदा उसके अंदर कूद कर बैठ गया है, ठीक है, तो क्या होगा, ट्रॉली की स्पीड तो कम होएगी ना फिर, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब इसकी वेलोसिटी यही रहेगी, उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। मेरी बात समझ गए, ठीक है। अब लिखेंगे अभी बैक किसका है, ये माइंड तुम्हारा है, इसको ऊपर रखो, चेयर पर रखो, उधर रख लो पीछे। तो फिर से वही लिखेंगे, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बस यही फंडा आप याद रखना कि जो डेटा लो उसमें कहीं कुछ गलती ना हो, तो फिर इसका क्वेश्चन 100% सही होगा, गलत नहीं हो सकता फिर आपसे। बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, total momentum after collision is equal to total momentum before collision. टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। तो आफ्टर कोलिजन वाला क्या होता है भाई, m1 v1 प्लस m2 v2। m1 v1 प्लस m2 v2, बिफोर कोलिजन m1 u1 प्लस m2 u2। फिफ्टी इंटू एक्स, यहाँ कुछ कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्पीड जो है वो भी मीटर पर सेकंड में दे रखी है, ऐसा यूनिट स्पीड की मीटर पर सेकंड ही होती है, और जो मासेस है वो भी किलोग्राम में दे रखे हैं, तो कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर ग्राम को किलोग्राम में करना पड़ रहा था, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। m1 v1 50 इंटू एक्स, 50x प्लस 20 इंटू एक्स, m1 u1 50 इंटू 5, 250 m2 u2 20 इंटू 1.5, तो 50x प्लस 20x क्या हो गया, 70x। 250, ये पॉइंट गया तो नीचे टर्न आ गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो 2 इंटू 15 इज 30, तो 280 अपॉन 70, जीरो से जीरो कट गया, 7 4 जा 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। स्पीड बढ़ गई बहुत ज़्यादा, स्पीड बढ़ गई। क्या बोला था इन्होंने, बॉय ऑफ मास 50 किलोग्राम रनिंग एट 5 मीटर पर सेकंड जंप्स ऑन टू 20 किलोग्राम ट्रॉली ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन एट 1.5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो उस वो 5 मीटर पर सेकंड पर दौड़ रहा था, उसकी वेलोसिटी भी तो उसको मिलेगी ना, ठीक है ना, ऐसा थोड़ी है कि वो एकदम जीरो पर ही आ जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से 4 मीटर पर सेकंड दोनों की कॉमन वेलोसिटी हो गई। बिल्कुल सही, 4 मीटर पर सेकंड। रिकॉर्डिंग है, अभिराज लिखा हुआ है, ये हॉट्स में ही है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन हायर ऑर्डर थिंकिंग से, हॉट्स में लिखा है। क्वेश्चन नंबर 55 है ये, लखनऊ सिंह का। नहीं, वो ये कह रहा है कि यू वर सेइंग दैट इट इज अ हॉट्स क्वेश्चन बट दिस इज अ नॉर्मल क्वेश्चन, है ना, कोई बात नहीं। चलिए जी अगला देखते हैं एक और। अ गर्ल ऑफ मास 50 किलोग्राम
A girl of mass 50 kilogram jumps out of a rowing boat of mass 300 kilogram onto the bank. With a horizontal velocity of 3 meters per second. Horizontal velocity of 3 meters per second, full stop. With what velocity does the boat begin to move backwards? अब देखिएगा, इन्होंने बोला a girl of mass 50 किलोग्राम jumps out of a rowing boat of mass 300 किलोग्राम onto the bank with a horizontal velocity of 300 मीटर पर सेकंड। तो आप ये समझिएगा ये बोट है, इधर किनारा है, ठीक है ना, पानी बस यहीं तक था, यहाँ किनारा है, तो एक गर्ल यहाँ से जंप करती है, बाहर कूदती है, ठीक है, तो वो यहाँ से बाहर निकल जाती है। तो जब भी कभी हम जंप करते हैं, कभी भी जंप करते हैं, तो हम क्या करते हैं, जंपिंग का जो एग्जांपल है ना, जंपिंग का एग्जांपल ही न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एग्जांपल है। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, हम जंप करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम ऐसे हाथ करते हैं और ऐसे उड़ना शुरू कर देते हैं, ऐसे जंप करने का मतलब ये है कि हम फोर्स लगाते हैं नीचे की तरफ, हम जोर से पैर अपना नीचे मारते हैं, तब हमको रिएक्शन मिलता है, तब हम ऊपर उठते हैं, मतलब उठते हैं, ठीक है। तो हमेशा आप ये देखिएगा कि जब भी कभी लॉन्ग जंप का गेम होता है, हाई जंप का गेम होता है, तो कोई भी बंदा बहुत तेज़ी से दौड़ता हुआ आता है, और दौड़ता हुआ आता है, और जो लास्ट वाली जो लाइन होती है, उस लाइन पर आकर बहुत तेज़ी से पैर मारता है नीचे, फिर वो ऊपर की तरफ कूद जाता है, ठीक है। तो हमेशा क्या होता है कि जब भी कभी आप जंप करते हैं तो आप ग्राउंड को पुश करते हैं नीचे की तरफ, बदले में ग्राउंड आपको आगे की तरफ पुश कर देता है, ठीक है, ये होता है। अभी सेम काम यहाँ पर वो लड़की कर रही है, ये रोइंग बोट है, रोइंग मतलब मूवेबल है, मूव करेगी। तो जो गर्ल है, यहाँ लिखेंगे गर्ल, यहाँ लिखेंगे बोट, गर्ल और बोट। तो गर्ल का जो मास है वो कितना है, 50 किलोग्राम, और बोट का जो मास है वो है 300 किलोग्राम, 300 किलोग्राम। अब क्या है कि इनिशियली गर्ल और बोट, पहले गर्ल और बोट दोनों एक ही सिस्टम का हिस्सा थे, तो ये तो बताया नहीं है कि वो जो बोट है वो पहले मूव कर रही थी, ठीक है ना। तो ऑन टू द बैंक, तो किनारे पर है, किनारे पर वो कूद रही है, तो इसका मतलब ऐसा तो है नहीं कि किनारे पर ये कुछ 100 किलोमीटर की स्पीड से चल रही होगी, है ना, ऐसा तो किनारे पर मतलब चुपचाप खड़ी हुई होगी रेस्ट में। तो जो गर्ल है, गर्ल की वेलोसिटी भी 0 मीटर पर सेकंड यानी कि रेस्ट में थी, और जो बोट है, बोट की वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जो है, आ जाओ, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, पहली बार नहीं हुआ है,
दरवाज़ा हमेशा तुमसे जोर से ही लगता है, पता नहीं कहाँ ध्यान रहता है, किस चीज़ की जल्दी रहती है। बैठो। जीरो मीटर पर सेकेंड। अब इसके बाद देखिएगा V1 V2। V1 जो है विद व्हाट वेलोसिटी डज द बोट बिगिन टू मूव बैकवर्ड्स। तो V1 का मतलब क्या है कि गर्ल की वेलोसिटी कितनी है। तो गर्ल ने जंप किया, तो जंप किया तो किस वेलोसिटी के साथ जंप करा, 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो जब वो 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो जंप कर रही है तो इस टाइम एक्चुअल में दोनों के बीच में टकराव हुआ है। ठीक है, तो वो जंप करी तो उसने बोट को पीछे की तरफ पुश करा और खुद वो आगे की तरफ मूव कर गई 3 मीटर पर सेकेंड। तो V2 कितना है ये मुझे नहीं पता, ये मुझे निकालना। ठीक है, और अब आप वही करेंगे बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। by law of conservation of momentum total momentum after collision good evening is equal to total momentum before collision। आफ्टर कोलिजन में क्या हो जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2। इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। m1 v1 50 into 3, m2 v2 300 into v2। अब m1 u1 तो 50 into 0 और m2 u2 300 into 0। तो यहाँ 50 है, यहाँ 300 है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो 50 मैंने कॉमन ले लिया तो 3 आ जाएगा और ये कितना हो गया, 50 कॉमन लेंगे 300। गुड इवनिंग। 300 में से 50 कॉमन लेंगे तो 6 बचेगा, 500 6 300 होता है। तो 3 प्लस 6 v2 इज इक्वल टू 50 इंटू 0 0 300 इंटू 0 0। तो ये पूरा 0 आ गया। अब 50 कॉमन लिया था तो 50 यहाँ 0 के नीचे जाकर ये भी 0 ही हो जाएगा। प्लस 6 v2 इज इक्वल टू 0 अपॉन 50। तो ये 0 हो जाएगा। तो 6 v2 इज इक्वल टू, इधर तो ये पूरा 0 हो गया, प्लस 3 है, इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस 3। v2 इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 6, 3 1 जा 3 2 जा। v2 इज इक्वल टू माइनस 1/2 मीटर पर सेकेंड। अब एकदम से दिमाग में आता है कि गलत तो नहीं है कहीं, ये बिल्कुल सही है क्योंकि नेगेटिव में आ गया ना वेलोसिटी। तो क्योंकि गर्ल इस तरफ जंप कर रही है और बोट पीछे की तरफ पीछे की तरफ मूव करेगी। तो एक का डायरेक्शन इस तरफ है और दूसरे का डायरेक्शन इस तरफ। ठीक है, देखिए एक का डायरेक्शन जो गर्ल ने जंप करके यहाँ पहुँच गई तो उसका डायरेक्शन इस तरफ है और बोट का डायरेक्शन पीछे की तरफ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसकी वेलोसिटी इधर 3 मीटर पर सेकेंड है तो इसकी वेलोसिटी पीछे की तरफ -½ मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। माइनस का मतलब ये है कि गर्ल इस तरफ जा रही है तो बोट इस तरफ जा रही है। वो जैसे अपने रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन की निकाली थी कि बुलेट इस तरफ जा रही है तो गन पीछे की तरफ झटका होगा। तो ठीक है, बस इतना कर लीजिए। कोई और 2-3 क्वेश्चन इसके कहो तो भेज देता हूँ, है ना, मैं भेज दूँगा, ट्राई करिएगा। बाकी कल मैथ्स करेंगे और ये चैप्टर खत्म है और इसमें कुछ था नहीं।
आप दोनों को अभी ज्वाइन करा तो मैं आप दोनों को और तुम्हें भी दिव्यांश इससे पहले वाले चैप्टर हैं अभी समर ब्रेक में करा रहा हूँ, ठीक है ना।